हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th के जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए थे 2024 के, उनमें जो मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर थे, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया था। ड्यूरिंग डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे या कुछ क्वेश्चंस के टाइप ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। उन क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, असेंबल किया है और उन्हीं क्वेश्चन को हम पर्टिकुलर वीडियोस की फॉर्म में हमारे इस चैनल पे लेके आने वाले हैं, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि वो क्वेश्चन फिर 2025 के पेपर्स में रिपीट होंगे। ओके, आज उसी डिस्कशन की सीरीज का फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम यहाँ लेके आए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 1। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं इस सीरीज में वो चैप्टर 1 से है, रियल नंबर से, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन, देखो। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 की पावर 3 3 की पावर a इंटू b इंटू 5। ये एक नंबर गिवन है आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस 2b की। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 4 to 5 टाइम्स रिपीट हुआ है 2024 के पेपर में, तो ये 2025 में भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो ये जो भी नंबर दे रखा है इसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब आपकी जो सिलेबस में दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो फैक्टर ट्री से दे रखा है, तो हम फैक्टर ट्री से ही इसको प्राइम फैक्टराइज करने वाले हैं। ओके, ये हमें नंबर दे रखा है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, 1 2 6 0, ये आ गया। फर्दर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ जाएगा 6 3 0। फर्दर दिख रहा है ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा 3 1 एंड 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? देखो, अगर मैं डिजिट का सम करता हूं तो डिजिट का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो डिजिट का सम अगर 9 हो रहा है इट मींस ये 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करता हूं, ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। अब ये फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर मैं डिजिट सम करता हूँ, डिजिट सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इट मींस ये फर्स्ट से 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 से डिवाइड करता हूँ इसको 3 टाइम्स आ जाएगा 9 एंड 1 टाइम्स आ जाएगा 5, 35 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 35 किस से डिवाइड होता है, 5 से और 7 से। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं, ये आ जाएगा 7। फर्दर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ गया। ओके, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें यहां से मिल गया है। किसके इक्वल आएगा, देखो ये 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर ये आ गया 3। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 टाइम्स ये आ गया 2। 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 आ रहा है 1 टाइम। और 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 7 भी आ रहा है 1 टाइम। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको आप इससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ 3 की पावर a है, यहाँ 3 की पावर हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ से हमारे पास में 2 के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ b आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 कंपेयर हो रहा है। इट मीन्स जो b है इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, यहाँ से क्लियर 5 आ गई। तो हमारे पास में a की वैल्यू आ रखी है, हमारे पास b की वैल्यू आ रखी है। तो a प्लस 2b अगर हमें चाहिए तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 प्लस 2 टाइम्स b कितना है हमारे पास में 5। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 2 10 प्लस 2 12। इट मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपका डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो इसी चैनल पे हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, आप उस वीडियो को जाके देखिए और देखने के बाद आपको ये श्योर लगेगा कि आपके जो कैलकुलेशन स्पीड है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट उस लिंक पे जाके भी देख सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको जो नंबर गिवन है वो नंबर है 2520।
ये नंबर मुझे क्लियर दिख रहा है कि 5 से डिवाइड होने वाला है। क्यों डिवाइड होने वाला है? बिकॉज इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0 है। जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है या 5 होता है तो वो नंबर ऑलवेज क्या होता है? 5 से डिविजिबल होने वाला है। आई बात समझ में? अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होने वाला है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा, एटलीस्ट एक बार तो जरूर आएगा। आई बात समझ में? तो जब भी मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा वहां 5 का मल्टीपल हमें मिलने वाला है। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो यहां मुझे दे रखा है इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे 5 नहीं दिख रहा है। यहां एक नंबर दिख रहा है अननोन, वो है बी। तो इट मीन्स ये जो बी है इसी को क्या होना पड़ेगा? फिर 5 होना पड़ेगा। बिकॉज जब तक ये 5 नहीं होगा तब तक ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा। और मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये श्योर है कि बी की वैल्यू क्या होने वाली है? 5 होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। तो कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? जब उस नंबर का जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के डिजिट का सम क्या हो? 9 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं, ये नंबर हमें दे रखा है 2520। अगर मैं इसका डिजिट सम करता हूं तो ये क्या आता है? 9 आता है। अगर डिजिट सम 9 या 9 का मल्टीपल आता है इट मीन्स वो नंबर जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला है। तो 9 से अगर डिविजिबल होने वाला है इट मीन्स यहाँ एटलीस्ट 3 की पावर 2 तो बनेगा ही बनेगा, कम से कम। आगे 3 की पावर 3 बनेगा या 4 बनेगा वो हम देख लेते हैं। अगर मैं इस नंबर को बोल रहा हूं कि ये 9 से डिविजिबल है तो मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करके देख लेता हूं। जो नंबर आता है उसका फर्दर मैं चेक कर लूंगा कि वो नंबर 3 से फर्दर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं 9 से इस नंबर को डिवाइड करूं तो ये नंबर हो जाएगा 9 2 18, 7 बच गया, 72 आ गया, 9 8 72, 80, 280 बन गया ये नंबर 9 से डिवाइड करने के बाद में। अगर इसका मैं डिजिट सम यहां देखता हूं तो इसका डिजिट सम आ रहा है 10। 10 क्या 3 का मल्टीपल है? 10 3 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स 10 जो है वो 3 का मल्टीपल न होने के कारण ये जो नंबर है 280 ये फर्दर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? आई बात समझ में? इट मीन्स ये जो नंबर है 2520 ये 9 से ही डिवाइड होगा। इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर मैक्सिमम कितनी बनेगी? 2 ही बन सकती है। तो यहां इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 3 की पावर a दे रखा है। इट मीन्स यहां से a की वैल्यू जो है वो क्लियर है कि कितनी आने वाली है? 2 ही आने वाली है। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका 12 आने वाला है। ठीक, ओके। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो अगर आपका डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, फर्दर हम इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने वाले हैं इसी चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कोई भी हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे आपसे मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।